हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं की लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और मार्केट में आने वाले दिनों में होने वाली संभावनाओं की। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। तो चलते हैं, 15 मिनट के बेस पर हम एनालाइज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आज मैंने पहला लाइव किया था। अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं कि मार्केट क्या रूल्स और किस स्टेप के साथ क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता था, क्या प्रोबेबली स्टॉप लॉस हो सकता था आज के लिए, और मार्केट कैसे कैसे नीचे की तरफ आया, ये हमने आज 9:45 पे ही पॉसिबिलिटी जो है ब्रेकआउट की नीचे की तरफ और डाउन ट्रेंड के लिए पॉसिबिलिटी आपको बता दी थी। जिस जो कि हमने बताया था कि मार्केट में जो है नीचे की तरफ 25,922 से 25,905-7 के आसपास का एक अ, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ओपन हो गई है। ठीक है, 9:45 पे जब क्लोजिंग कैंडल हुई, और मैंने कुछ रूल्स भी उसमें डिस्कस किए हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और वहाँ से आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि जो आज का वीडियो लाइव रहा है उसमें हमने कैसे कैसे बात की है। ओके, तो ये मैंने दो रिट्रेसमेंट लिए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये मेजर सपोर्ट का काम है, जो पहले भी सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया था। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया भी था कि अगर यहाँ पे कोई भी पैटर्न हैमर मारता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस होगा, और रिवर्सल पैटर्न का जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट कुछ बाउंस करेगा और रिवर्स करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर से एक नया रूल बना था, जिसका आज मैंने लाइव में बताया हुआ है, रूल नंबर 15, जो इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से एक रिवर्सल पैटर्न स्ट्रक्चर कंफर्म कर चुका है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ एक अच्छा खासा करेक्शन कर सकता है। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी पैटर्न, कोई भी रूल, कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में 100% काम नहीं करता है। ठीक है, उसकी केवल पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने दो रिट्रेसमेंट लिए हैं। ठीक है, ये 26,023 के आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि काम करे। ठीक है, वो कंफर्म होगा कैंडल पैटर्न के साथ, और वो कैंडल पैटर्न भी अगर बन जाता है तो भी एक पॉसिबली नया रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% काम करेगा, केवल पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि किस पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर पर किस तरफ डायरेक्शन में घूमने की पॉसिबिलिटी अधिक है या कम है। ओके, तो 26,023 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एक अच्छा पॉइंट है। और 25,907 ये 7 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ये दो की लेवल है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये 26,022 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, अब ओपनिंग कंडीशन पर डिस्कस कर लेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में 26,907 और 26,922 के आसपास कहीं भी ओपन होता है, ठीक है,
अगर मार्केट 26,022 के आसपास आता है और यहाँ पे 26,022 के नीचे और 26,005 के आसपास कहीं भी कोई अगर नया कैंडल पैटर्न जो कि बियर कैंडल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता हो, इसका मतलब होगा कि मार्केट ने जो है एक एक पैटर्न के साथ कंफर्मेशन दी है कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वो नया कैंडल पैटर्न रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है, और उसे फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ये रही इसके रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो नया रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमारा जो ब्रेकआउट रूल है, ठीक है, अगर मार्केट लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो ही ओरिजिनल ब्रेकआउट है। अदरवाइज अगर किसी दोबारा कोई कैंडल पैटर्न एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दोबारा कोई कैंडल पैटर्न जो कि फिर से पुराने रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस को फॉल हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी मार्केट ने सेम डायरेक्शन में क्रिएट की है, ठीक है, और वो फाइनल रेजिस्टेंस होगा अगर मार्केट को उसे फॉलो करना है तो, ठीक है। अगर मार्केट बीच में कहीं रेंज में ओपन होता है और फिर से 25,907 के ऊपर कोई बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है तो मोस्ट प्रोबेबली बाद में चेक करें कि क्या वो रिवर्सल कैंडल पैटर्न या यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रहा है या, ठीक है, डबल बॉटम बना रहा है। क्या वो आने वाले टाइम पे रिवर्सल पैटर्न को कंफर्म करेगा या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है 25,907 के आसपास तो इसका मतलब होगा अब वो नया सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं इसका मतलब है वो एक पॉसिबल मेजर की पॉइंट है, ठीक है, और वो एक पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है जिसके चांसेस उस कैंडल पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने कहा है ब्रेकआउट रूल पहला पॉइंट है, फिर ब्रेकआउट रूल को हम चेक करते हैं। दूसरा, क्या ब्रेक करने के बाद दोबारा किसी कैंडल पैटर्न के साथ मार्केट सेम रेंज के अंदर, ठीक है, फॉल हो जा रहा है या नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है इस पे। ओके, तो हमने रेंज की बात करी, रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है और किस तरीके से कंफर्मेशन होने के चांसेस हैं वो हमने डिस्कस किया। अब अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होना है, जैसे कि हम अगर एक बड़े उसमें देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर की तरह हमें दिख रहा है और ये की पॉइंट लगभग लगभग पिछले 20 दिन से अगर हम बात करें तो 20 दिन से ये सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर तो कोई भी सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट होता है जो कि मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो इसमें कोई मतलब कुछ अलग बात नहीं होने की, क्योंकि ये इतना मेजर सपोर्ट है कि दिन में ब्रेक करना या तो ये मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगा कि एक ही कैंडल 100-150 पॉइंट की होगी जो कि 25,850 के नीचे ओपन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर इस सपोर्ट को मार्केट को ब्रेक करना है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो और फिर 25,850 से 25,890 के बीच मार्केट कोई ऐसा बियर कैंडल पैटर्न कंफर्म करे जो कि नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता हो, तब वो नया रेजिस्टेंस होगा और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे के ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी गैप डाउन पे ज्यादा डिपेंड कर रही है क्योंकि मेजर सपोर्ट है, दिन में रेंज में काम करेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर मार्केट रेंज में ओपन हो जाता है
तो ब्रेकआउट रूल के साथ ही जो पॉसिबिलिटी है, जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, ठीक है, वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। और दूसरा, जैसे कि ये 20-25 दिन से लगभग लगभग ये 25,850 से 25,890 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से इसे मार्केट को कुछ अलग करना है, ठीक है, रेंज में अगर नहीं ओपन होना है, या तो ऊपर का ट्रेंड पकड़ना है या नीचे का, तो नीचे का तो हमने डिस्कस कर लिया है कि एक गैप डाउन हो सकता है जो कि 25,850 या इसके आसपास होगा, और नीचे की तरफ कोई कैंडल पैटर्न बना के वो नया रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ मार्केट फॉलो कर सकता है। ऐसे ही ऊपर अगर मार्केट को जो ये रेंज बनाया है, अगर इसे अब अप ट्रेंड यानी कि कुछ भी ऊपर की तरफ का स्टार्ट करना है, तो 26,040 के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग आनी जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन होता है या रेंज ब्रेक करके, ठीक है, कल इसके ऊपर चला क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो रेंज में सपोर्ट आया है, या तो दोबारा से 25,200 या जो 300 और 26,200 या 26,320 की रेंज में जाएगा, ठीक है, या फिर एक नया पैटर्न पकड़कर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जिसका क्लोज होने के बाद नया सपोर्ट होगा 26,022, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट होगा, बट क्लोजिंग के बाद 26,040 के ऊपर ब्रेकआउट रूल के साथ क्लोजिंग के बाद 26,022 उस ट्रेंड का सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है। तो हमने रेंज भी डिस्कस कर लिया है, और अगर ब्रेकआउट करना है नीचे की तरफ तो किस तरीके से, या ऊपर की तरफ किस तरीके से ब्रेकआउट कर सकता है, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या कैंडल पैटर्न बन सकता है जो कि उसे फॉलो करते हुए ट्रेंड को सपोर्ट करे, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हमने आज डिस्कस किया था और ये रिट्रेसमेंट पे बताया था। जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, अब ये 59663 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट इस कैंडल पैटर्न को जो ये नया बना है रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है, इसे फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जो बिग सपोर्ट है, मार्केट उसके आसपास जाने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। अब मार्केट यहां पे क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी से यहां पे एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट मेजर सपोर्ट है और ये रिट्रेसमेंट मेजर रेजिस्टेंस है, सेम जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया है। यहाँ पे ये 59,418 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 58,957 के आसपास सपोर्ट का काम कर सकता है, और मार्केट कहीं भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है, तो उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉलो करने के लिए कोई कैंडल पैटर्न, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करना चाहिए। अगर इसे सपोर्ट करना है यानी कि इसे अगर रेजिस्टेंस का काम करना है, पॉसिबल रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल की होनी जरूरी है। तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो नया पैटर्न एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे फिर से कोई बुल कैंडल पैटर्न या इसके साथ कोई डबल बॉटम के साथ एक बुल कैंडल पैटर्न बना के मार्केट जो है इस रेंज में रह सकता है। अगर ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट रूल के साथ, तब किस जिधर भी ब्रेकआउट करेगा ब्रेकआउट रूल के साथ उसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी कि अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है
तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, नीचे की तरफ करता है, तब ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके नीचे कोई भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब होगा कि कोई भी बियर कैंडल पैटर्न अगर इसके नीचे बनता है तो वो नया रेजिस्टेंस होगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ डीप करेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है और जो हमने कैंडल पैटर्न, सपोर्ट स्ट्रक्चर, की लेवल्स, अगर आपको देखने से ये लगता है कि आप समझ पा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।